चलो अभी हम तुम लोग को 19 पॉइंट इसके पहले और बताए थे, इसमें से तुम लोग को 2 बात याद करवाए थे। यदि साइन पर पावर विषम तो पुट क्या करना है, कॉस। यदि कॉस पर पावर विषम तो पुट क्या करना है। वो चैप्टर 19.4 की बात था। यहाँ पे 19.5 में हम सीखेंगे सेक और टैन का बात। किसका बात सीखेंगे, सेक एक्स और क्या चीज, टैन एक्स। जैसे वहां हम पावर देखे थे वैसे यहाँ पर हम पावर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे यदि सेक एक्स पर पावर, सेक एक्स पर पावर, पावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। यदि सेक एक्स पर पावर सम संख्या हो, कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर। सम संख्या को इवन नंबर, यानी सेक एक्स पर पावर सम संख्या हो तो हम पुट जो करते हैं, पुट जेड बराबर टैन एक्स। ये चीज याद रहेगा, जहां सेक एक्स देखेगा यदि उस पर पावर क्या दिखेगा, सम संख्या, तो पुट क्या कर देना, जेड बराबर टैन एक्स। एक प्रॉब्लम। दूसरा बात, यदि सेक एक्स पर पावर सम संख्या नहीं हो, देखो यदि सेक एक्स पर पावर सम संख्या नहीं हो तब क्या करेंगे। जैसे यहां तुम्हें पढ़ने जो जा रहा है उसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन। मेथड माने विधि होता है, सब्स्टिट्यूशन माने प्रति होता है, स्थापन। प्रतिस्थापन करने का मतलब किसी के बदले किसी को लाना, ये क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। तो हम यहाँ 2 चीज चेंज करेंगे, सेक के बदलो टैन को लाएंगे, टैन के बदलो सेक के लाएंगे। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो देखेंगे वो देखेंगे इस पर, ये तुम्हें इंटीग्रेशन करने को देगा सेक एक्स और क्या चीज रहेगा, टैन एक्स। यदि सेक एक्स पर पावर n दे दे, यदि n का मान यानी सेक एक्स पर पावर n हो गया ना, यानी कम कौन संख्या हो, सम संख्या, तो पुट जेड बराबर हमें क्या करना है, पुट जेड बराबर क्या करना है, टैन। यदि सेक एक्स पर पावर सम संख्या नहीं हो, माने इस पर पावर क्या चीज, सम संख्या नहीं हो, तब हमें टैन एक्स का पावर देखा जाता है। टैन एक्स पर का पावर को क्या बोलते हैं, घात को देखते हैं। बताओ, यदि सेक पर सम संख्या नहीं रहेगा तब हम किसका घात देखेंगे, यदि सेक पर पावर सम संख्या नहीं रहेगा तब हम किसका घात देखेंगे, टैन एक्स का घात को। अब टैन एक्स के घात में 2 कंडीशन आएगा, या तो टैन पर सम हो सकता है या तो विषम हो सकता है कि नहीं। तो इसका कंडीशन जो देखेंगे पहला, यानी यदि टैन एक्स पर पावर यानी पर क्या चीज, घात, यानी टैन एक्स पर घात विषम संख्या हो, कौन संख्या, विषम संख्या हो, तब पुट जो करेंगे हम जेड बराबर क्या चीज। सबसे पहले समझना, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं और सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या मिलेगा, एक सेक मिलेगा, एक क्या मिलेगा, टैन। यदि सेक पर पावर क्या रहेगा, सम संख्या, तब पुट जेड बराबर क्या करेगा, टैन एक्स। यदि सेक पर सम संख्या नहीं रहेगा तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, बताओ तो जरा, किसका पावर देखेंगे, टैन एक्स का। किसका पावर, टैन एक्स का। यदि टैन एक्स पर कौन संख्या बोल रहे हैं, विषम संख्या, तो इस परिस्थिति में पुट जेड बराबर जो करेगा सेक एक्स करेगा। क्या चीज करेगा, सेक एक्स। जेड बराबर क्या चीज, सेक एक्स। तो कंडीशन बी भी तो उत्पन्न हो सकता है। बी क्या उत्पन्न हो सकता है, कंडीशन बी क्या उत्पन्न हो सकता है, यदि टैन एक्स पर पावर, यानी पावर को क्या बोलते हैं, घात, कौन संख्या होगा, सम संख्या। सम है, विषम तो लिख दिए, क्या होगा, सम संख्या। सम संख्या हो तो क्या करेंगे। तो ये जो कंडीशन है ये थोड़ा हट के है, हमें सबसे पहले भी इतना कंडीशन को देखना, और लास्ट में देखेंगे विषम सम संख्या वाला आएगा। तो पढ़ना तुम्हें
हैं सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि। ये यहाँ फॉर्मेट मिलेगा सेक और टैन का। याद तुम्हें ये रखना, यदि सेक पर विषम संख्या तो पुट क्या करेंगे, टैन है। यदि सेक पर विषम संख्या नहीं तो फिर किसका पावर, टैन का। यदि टैन पर पावर विषम संख्या तो जेड बराबर सेक एक्स। अब यदि आएगा टैन पर सम संख्या तब बताएंगे, तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग इतना देखेंगे, इतना कॉपी पे नोट करेंगे। चलो लिखा गया। देखो हम तुम लोग को बार बार एक चीज समझाते बाबू, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उसके पहले ये चीज जानने की कोशिश करो कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या। तो जैसे कि मैं तुम लोग को पहले ही बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत तुम लोग को ये बात पढ़ना है। तुम्हें दो ही फॉर्मेट मिलेगा, एक सेक का और एक क्या चीज का, टैन का। तो पहला फॉर्मेट में सेक पर पावर सम संख्या रहेगा तो पुट क्या करेगा, जेड बराबर टैन एक्स। इसको अभी याद कर जाना है। यदि सेक पर पावर सम संख्या रहेगा तो पुट जेड बराबर टैन एक्स। यदि सेक पर पावर सम संख्या नहीं रहेगा तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, टैन एक्स का पावर को देखेंगे। तो देखेंगे तो जरूर कुछ पता चलेगा, या तो मिलेगा विषम संख्या या तो मिलेगा सम संख्या। यदि विषम संख्या मिलेगा टैन पर पावर तो जेड बराबर क्या करेंगे, सेक एक्स। यदि सम संख्या मिलेगा तब क्या करेंगे, तो देखते हैं। यदि टैन एक्स का घात सम संख्या हो तो बताओ सम संख्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8 यही हो सकता है ना। तो यानी इस परिस्थिति में हमें जो मिलेगा वो टैन स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स। देखो सम संख्या है कि नहीं, पावर सम संख्या है। तो टैन स्क्वायर एक्स को स्टेप 1 में करना है। टैन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब तुम लोग कहेंगे कुछ ही लिख दिए, कहाँ कुछ लिखे हैं, पढ़ा है फॉर्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है कि नहीं। ये प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, तो हम तो टैन स्क्वायर एक्स का क्या लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिया ना। यदि टैन स्क्वायर एक्स पर अच्छा यदि टैन स्क्वायर एक्स पर पावर सम संख्या रहेगा तो इसको हमें क्या चीज में बनाना होगा, बताओ तो जरा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो फिर आ गया वही बात, था टैन में, तूने बदल दिया किसमें, सेक में। और सेक पर पावर किसमें हो गया, सम में। सम में ना, स्क्वायर स्क्वायर बोलो, सेक में पावर किसमें हो गया, सम में। तो यदि सेक पर पावर सम संख्या हो तो पुट जेड बराबर उठाया। तो फिर स्टेप 2 में क्या लिख देंगे, पुट जेड बराबर क्या चीज, टैन एक्स। तो यहाँ से दो ही तो कंडीशन पता चला। यदि सेक पर पावर, देखो लिखा हुआ बात मत देखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर करना। बात क्या पता चला, यदि सेक पर पावर हमें सम मिलेगा तो पुट क्या करेंगे, टैन। देखो टैन, देखो सेक पर क्या, टैन। यदि टैन पर पावर सम मिलेगा, टैन पावर क्या मिलेगा, सम मिलेगा, तो टैन को फिर बना देना किसमें, सेक में। उसके बाद फिर पुट क्या कर देना, सम में। तो ये तो सम वाला बात क्लियर हो गया। यदि सेक पर पावर सम रहेगा तो पुट क्या करेंगे, टैन। यदि टैन पर पावर सम भी रहेगा तो पहले से सेक में बनाएंगे, उसके बाद पुट क्या करेंगे, टैन। तो सम वाला झमेला खत्म, आया क्या चीज, विषम वाला। क्या सेक पर पावर विषम का कंडीशन में कहीं लिखाया, कहीं लिखाया बाबू, लिखा हुआ कंडीशन तो मैं देखने में अंदर लग रहा। देखो यदि सेक पर पावर सम संख्या नहीं हो तो सम नहीं तो क्या होगा, विषम। तो जब विषम होगा तो क्या चीज देखेंगे, टैन का। तो टैन वाला तो बात बता दिए। यदि टैन पर पावर विषम होगा तो जेड क्या पुट करेंगे, सेक। विषम देखेंगे तो पुट क्या कर देंगे, सेक। और सम देखेंगे तो ये कंडीशन आ जाए, ठीक है। तो ये लास्ट वार्निंग है, इसको जल्दी लिखिए। चलो अब देखो, समझो आगे। देखो एक चीज तुम लोग को बताते हैं, हम कल जो सीख के आए हैं वही मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ। क्या सीख के आए, इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से थोड़ा हटके देखो तब तुम्हें पता चलता है। मतलब यह है कि जिस तुम समुद्र में भी रह रहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा दुनिया है, जब इससे निकलेगा तब आगे समझ में आएगा क्या होगा। देखो जिस तरह से तुम लोग पढ़ रहा, बता देते हैं, यहाँ से पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत कुछ सोच लेते हैं, हमें आगे क्या करना है, सोच रखे हैं और सोच लिए हैं। और देखो जो ये सोच रहा है ना कि हमें पढ़ के कुछ अच्छा करना है, तो हम उनके लिए कहते हैं कि इस तरह से जो पढ़ रहा है कभी नहीं कुछ कर पाए। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ
हम तैयारी करके जब एग्जाम देने गए, महज 55 क्वेश्चन बनाए 100 में, तैयारी करके गए तब। अब सुनो, यही तो तुम लोग का सोच है। अब तुम लोग समझो, ये जो छोटा मोटा जॉब में जैसे आता है, एसएससी, एमटीएस, बिहार पुलिस, ग्रुप डी, सब में समझ रहा है ना, एसएससी, जीडी, ये सब जो है ना, उस घर का बच्चा तैयारी करता, साथ ही साथ यहाँ दरोगा भी उस घर का बच्चा इस सब का तैयारी करता है, जो निर्धन घर से है, जिसका पिता या तो ठेला चला रहा, रिक्शा चला रहा, मजदूरी कर रहा, कोई कहीं काम कर रहा है, किसी का दुकान ये वगैरह में, ये सब तैयारी करने वाला विद्यार्थी, जो किसका गार्जियन होता है, इसका तैयारी करता ये सब चीज का। लेकिन इधर हम आते हैं, आईएएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये सब का जो तैयारी करता है, वो हमेशा उसका घर का सैलरी मंथली का कम से कम 1 लाख रुपया होता है, तभी इसमें आता है। अब इस परिस्थिति में इधर को जो तैयारी कर रहा, पता है कितना रचने वाला इतिहास रच रहा है। अब ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग को बताएंगे तो पढ़ने के लिए छोड़ देगा। अब ऐसा हमें रात में दिमाग में कोई ना कुछ के डाले हैं बात को। शायद मेरे जगह कोई स्टूडेंट अगर ऐसे पढ़ने वाला होता, ये मार्कर और कलम और किताब दिन भर, तो शायद छोड़ देता। शायद मैं बोल रहा हूँ ऐसा छोड़ देता। क्यों? बात समझो, थोड़ा 10 मिनट टाइम लेगा, बताएंगे। बात यह है कि जब ये मैं क्वेश्चन एग्जाम देने गया और ये 55 नंबर सिर्फ महज बना पाए और कोशिश कर करके हाईएस्ट 65 खींचे हैं, इतना कम हमने क्यों सोल्व किया पता है? कम इसलिए नहीं किए कि हम तैयारी नहीं की, कम इसलिए नहीं किए कि हम तैयारी नहीं किए। गलती कहीं ना कहीं सीएसपीसी अटेम्प्ट जो एग्जाम कराला। रीजन यह है बाबू, पता 38 जिला है और 38 तरह का सेट बनाया। बातें समझ में समझो। तुम्हें हम 1 लोटा पानी पीने के लिए देंगे, ठीक, और कहेंगे 38 बार में लोटा का पानी खत्म कर देना। इस तरह से पीता है ना, 38 बार में क्या कर देना खत्म। लेकिन हम शर्त लगा देंगे कि हर एक बार में बराबर मात्रा में पानी जाना चाहिए। संभव है? संभव है? वही बात है कि मान लिया जाए मेरे पास कोई एक बुक है, इसमें हम कहेंगे 38 को सेट बनाना है क्वेश्चन का, 38 का। हो सकता है किसी में सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, हो सकता है किसी में चल जाए बिहार की राजधानी कहाँ है, जा सकता है। हो सकता है किसी में चल जाए पटना को स्थापना किसने किया। तो बताओ उस विद्यार्थी के लिए ये क्वेश्चन हार्ड लगेगा कि नहीं, जिसने डीप से नहीं पढ़ रखा है ना। तो वही हुआ, बता बाबू, जैसे मैंने भी बोला कि 1 लोटा पानी में जब पीने के लिए बोलेंगे किसी में कम किसी में ज्यादा जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। तो वही कंडीशन आया, किसी में कम किसी में ज्यादा। ये बात जो टीचर इसका तैयारी करा रहा था ना, इसका तैयारी, वो नहीं बताया कि ऐसे करेगा इस बार। बस यही वो बोल रहा था कि अंदर जाने के बाद कम से कम 50 क्वेश्चन बना के आना, कम से कम, नहीं बना रहेगा कॉपी चेक नहीं होगा। ये सरकारी सबका था। ये इसलिए उसके पास जानकारी था कि जो सीएसबी ने वायरल किया था कि मैं यह करने वाला हूँ, ये बात नहीं बताया था कि हम ये करने वाले हैं। तो हम तुम लोग को एक शब्द बताते हैं, पढ़ता है तो बिल्कुल पढ़ो और ये ठान लो कि इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। और जिस दिन ये ठान के पढ़ता है, अरे ये बोल रहे ना बोल रहे, ये तो है, तो फिर हम कहते अभी बंद कर दो और उसमें जाओ, सक्सेस 100% होगा। जिसमें तुम सोच रखा, मैं तुम बोलेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। रीजन, मेरा एग्जाम 2 बजे समाप्त हो गया था, शायद घर में पहुंच जाते शाम 5 बजे 4 बजे तक पहुंच जाते, लेकिन मैं बीच में कहीं ब्रेक लेकर स्टॉप ले लिए मिलने की वजह से। 10 साल हो गया था उनसे मिला हुआ, ठीक है, वो मेरे पुराने रिश्ता से भाई लगते हैं। 10 साल हो गया था उनसे मिला हुआ, सोचिए जाते मिल लेते थोड़ा। मिलने की वजह पता है, उनके पास 1 मिनट का फल का टाइम नहीं था, लेकिन टारगेट था कि मिल लेना। जब मिलने की बात आया, अब देखिए 5 बजे के बाद उनका आउट हो जाता है। अब क्या है लास्ट में बता देंगे, 5 बजे उनका आउट हो जाता है, जो चीज करते हैं वो। उसके बाद मिले, उसके बाद हम 10 मिनट ऐसा ऐसा बातें बोले ना, ऐसा ऐसा कि हमें थोड़ा कुछ आठ ब्रोकिंग तरह की लगा, नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने बोले ठीक भैया प्रणाम, हम चलते हैं। इसलिए बोले नहीं आज तुम्हें जाने नहीं देंगे, आज तुम्हें सारा चीज करवाना। सारा चीज क्या चीज, सारा चीज समझो। रात में खाना 12 बजे चला हम लोग का। वो ऐसा इंसान है कि एक दिन का उनका इनकम है 1,20,000 कम से कम। मंदा भी पड़ा रहेगा ना
तो वो इतना इनकम करते, तुम कहेगा करते क्या है, गलत काम तो नहीं, गलत नहीं। आप पढ़े मात्र कहां तक पता है, क्लास 10 तक पढ़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जानवे करता डिग्री पैसा पर खरीदा था, इन्होंने सारा डिग्री पैसा कर लिए और ये हमको बोले कि देखो तुम जिस खुट्टा में बंधा हुआ टारगेट बनाओ, इसको तोड़ो। कहने का मतलब जैसे मार्कर पेन से पढ़ा रहे ना, इससे हटो, इसमें कुछ भी नहीं है। समझो क्या समझा रहे हैं हम, लास्ट में सारा चीज बता देंगे क्या पढ़ाई है क्या चीज है। उन्होंने बोले इसको तोड़ो और इससे हटो। हम बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो अभी सोच रहे हैं कि मेरा यही सब कुछ है। क्या सब कुछ है, एज कितना होगा बताओ, 22 वर्ष। तुम्हारे पिताजी कितने एज में डेट किए, 51 वर्ष। उसके बाद उन्होंने बोले देखो आने वाला 5 साल या 10 साल के बाद जो इंसान का एज होगा ना, ये 50 से 60 होगा, इससे ज्यादा नहीं टिक पाएगा। कोई भी इतना में जो बैठा हुआ है, अगर बता देना अपना पोता या पोती की शादी देखना तो बोलना हमको, कोई भी नहीं देखेगा, कोई भी नहीं बोला। वैसा क्यों बोल रहे समझो, क्योंकि एक बच्चा जो जन्म लेता है ना, उसके साथ 2 बीमारी होता है, हमेशा रहता है। अब वही आगे बढ़ जाता है, निमोनिया का शिकार तो सब सुना टीबी भी आ जाता है। अब बोले इस परिस्थिति में जन्म के साथ ही बीमारी है तो इंसान कितना टिक पाएगा। उन्होंने ऐसा बोले काम कुछ भी नहीं करते, दिन भर में 10 को चीर देते हैं और फाड़ देते हैं, ठीक है। अब समझ रहे क्या चीज, 10 को के चीर देना फाड़ देना, अब बहुत नॉर्मल है। वो पीजी भी कुछ भी नहीं किए हैं, 2 को क्लिनिक खोल रखे हैं। और ऐसा इंसान है ना कि उनके गांव वाले लफुआ बोलता है, कोची करेगा, ठीक है। और एक परिस्थिति में ऐसा पेशेंट आया भी और उनके साथ ऐसा बोला भी, मतलब ये सर आप ऐसा करते हैं, आपके ये बोलता है, मतलब बोलने वाले से कुछ नहीं होता। लफुआ क्यों बोलता है समझो, वो 2019 में लव मैरिज भाग के शादी की, इसके वजह से उनको लोग लफुआ करा। लेकिन अगर पैसा के मैटर में तुम देखेगा तो उनका इतना बोले ना मंदा भी पड़ेगा तो इतना का इनकम है। और वो हमको लास्ट में यही समझाए कि ये जो रहा है तुम्हारा देश, मान लिया जाए तुम आईएएस भी बनता है, क्या बनता है आईएएस, कलेक्टर भी बनता है, तुम्हारा कितना इनकम रहेगा। राष्ट्रपति का भी वेतन 3.5 लाख है ना, तुम कितना कमा सकता है, खुद ब खुद 1 लाख रुपया करप्शन करके 2 लाख पहुंच जाएगा, वो भी तुम्हारा मंथली का इनकम है ना। तुम गलत ना करके कुछ उससे हट के तो सोचो, तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ है, उसको झांको। लेकिन तुम झांक नहीं रहा, उसको झांकेगा तो तुम बहुत आगे जाएगा। रात भर हम भी तो ये आज तक ये जानते थे कि कैसा इंसान होंगे लव मैरिज करने वाला, तो हम कहते बाबू किसी को चेहरा और उसका कलेक्टर देख करके ये डिसाइड नहीं कर देगा कि लाइफ में कितना अंदर तक है। भाग के शादी कर लिया, लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, कुछ शादी से क्या मतलब है, बस लाइफ में कैसा टाइम होता है। उसके बाद पता हम क्या बोले, अभी मेरा 23 साल हो रहा है तो देखा देखी धीरे से क्या बोला, ये इतना बात हम बोले ना तो उसने बोले ठीक है तुम रात में आज रुको, तुम्हें नहीं जाना होगा, हमको डिस्टर्ब होगा, पढ़ा है, सुबह नींद लेना, ये करना, पूरा सुनाने लगे, नहीं जाना है, बोले नहीं जाना। बोले क्या बात है, रुकने की बात है, हम बोले नहीं जाते हैं। उसके बाद बोल दिए अब नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, तुमको जाना है जाओ। उसका ईगो आते हो, फिर बोले अब नहीं जाएंगे, रखते हैं, नहाने लगे, वही सारा चीज कर लिए। उसके बाद रात में 9 बजा इनके पास फोन जो है ना, फोन करता है कि लास्ट में 12 बजे बंद करना होगा। इतना करने का मतलब यह ना, उनका जितना भी सर्किल है ना, जितना भी सर्कल आदमी था, एक भी आदमी का इनकम 1 लाख से नीचे नहीं, एक आदमी का भी 1 लाख से इनकम नहीं था। इधर अति का बता रहे मंथली का इनकम तो एक दिन में इतना था उनका कम। अब देखो क्या हुआ, 11:30 बजा, कोई एक आदमी थे उन्हीं का सर्कल में, बगल में गाँव पड़ता, वो फोर व्हीलर गाड़ी निकाल के आ रहे थे नया, ठीक है, तो कहीं स्टॉप करने के लिए कॉल किए तो यहीं पर फिर उन्होंने पार्टी साटी की, उसके बाद मंगाए, ठीक है। उसके बाद वो बोले थे ना, वो क्या बोले थे कि हम आज तुमको सारा चीज करवा देंगे, पता नहीं मछली वगैरह कुछ नहीं बना है, सावन के दिन था, नहीं भी खाते थे, चलो लपेट दिए। बात जब इस पर आया, ठीक है, सुनेगा तब ना। उसके बाद बोलने लगे तुमको लेना होगा। हम बोले आज तक हम 2 नशा नहीं किए,
करेंगे। अगर आप अभी रात में हमें सोने भी नहीं देंगे ना, चले जाएंगे, लेकिन नहीं पिए। ऐसा बात है। पूरा ईगो ईगो, उनको भी ईगो चढ़ा गया, पीना है। क्योंकि उस उदाहरण देना स्टार्ट किए, इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति का उदाहरण उस टाइम लिया ना, उस टाइम मेरा भी लगा नहीं, सही बात। लेकिन सुनेगा, ऐसा हुआ ही नहीं कि हम नहीं पिए, बिल्कुल नहीं पिए। जब तक मेरा मन जो चीज में नहीं करेगा, अगला कितना भी इम्प्रेस कर लेगा, हम नहीं करेंगे। ये मेरे अंदर है। मेरा अगर मन होता इतना फोर्स, इतना इम्प्रेस, कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे जगह होता ना, पक्का फर्स्ट बात मुझे। लेकिन हमने ऐसा नहीं। ये धर्म की बात है, और तुम लोग तो ये कर्म की बात समझाते हैं। ये चीज समझ लो, पढ़ना है बाबू तो एकदम जी जान लगा दो, बोल दो कि इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। और नहीं पढ़ना है तो एकदम बेहिचक छोड़ो, हम करके 100% सक्सेस होगा आने वाला 5 साल के अंदर। बैठे रहने से, इसको चलाने से यार ये नहीं सक्सेस हो रहा, पढ़ाई बंद करो, बिकना बताओ, दूसरा काम करेंगे। लेकिन जिसको करेंगे उसमें 110% झोंकेंगे। और जैसा तुम लोग थोड़ा सा बारिश के कारण, अरे ये तो होना चाहिए ना, मैथ क्लास मिस हुआ, फिजिक्स के टाइम बारिश छूट गया, चलते हैं पढ़, ये होना चाहिए कि नहीं? पढ़ाई इसे करते हैं, ना कि आज मन हुआ तो गए, कल मन हुआ तो सोए रहे, परसों जीजा के बराती में, तब परसों साली के बराती में जाते रहे। ऐसा होना चाहिए। यही चीज तुम लोग के अंदर बनती है, ठीक है? ये इंसान जो थे ना, ये इंसान क्या बताऊं, ये अंदर 2019 से इतना स्ट्रगल कर चुके हैं ना, कि शायद उनको थोड़ा सा घर से खाली हल्का सा भी सपोर्ट मिलता ना, हल्का सा भी, तो यहीं पर नहीं रुकते, आगे बढ़े रहते। फिर भी हम कहते हैं कि अभी का सेशन में कितना कम नहीं है, वो भी एक दिन का। कोई हेलो हाय करके साइबर करके भी इतना लगभग वो मंथली में टकाता है, नहीं तो उसका मंथली में 5 हो जाता है, होता है कि नहीं? कभी करोड़ों में जाता है। लेकिन हम कहते हैं वो धन जो है पल के लिए है, एक पल आएगा, ऐसा जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चल पाएगा, समझा? और ये धन जो है तुम्हारा हरा भरी है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम इस पर जीएसटी देता, इस पर क्या देता है? कुछ देता है उस पर नहीं। ये सब चीज समझो। अब कट्टा पता है क्या होता है, ऐसा सब चीज पता है बाबू। वो एक बार समय सबका आएगा। इधर देखो, यही चीज समझो, पढ़ना है बाबू तो दिल खोल के पढ़ो, जो पढ़ाते हैं पूरा रट के पढ़ो, और नहीं पढ़ो तो हम कहते कल से क्लास बंद करो, पर ऐसे नहीं पढ़ो, ठीक है? अब कुछ भी नहीं समझेंगे। आज हम तुम लोग को बता रहे थे मेथड ऑफ समेशन, जिसका नाम था क्या चीज? प्रतिस्थापन विधि। इसमें देखना है तुम्हें सेक और क्या चीज टैन के बारे में अभी याद कर जाना है। यदि सेक पर विषम सम संख्या मिलेगा तो पुट जेड बराबर क्या करेंगे? टैन। यदि सेक पर सम नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? टैन का पावर को देखेंगे। यदि टैन पर पावर विषम मिलेगा तो पुट क्या करेंगे? सेक एक्स। काम खत्म। यदि टैन पर पावर सम मिलेगा तब क्या करेंगे? टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। फिर तो जब सम फिर आ गया ना, समय आ गया ना, तो सम में क्या है? एनी प्रॉब्लम? अब तुम 19.5 देखो। अगर मेरा बातें जो विद्यार्थी समझा होगा और हम बताएंगे ना, तो उम्मीद करते हैं 50% बातें समझ में आएगी। एक्सरसाइज 19.1 क्वेश्चन फर्स्ट देखो। लिखा हुआ है tan x sec स्क्वायर x। देखो ध्यान से, tan x sec स्क्वायर x की अभी हम जो तुम लोग को बात बताए हैं, पावर वाली बात बताओ। यदि सेक पर पावर क्या बोले फर्स्ट में? सम संख्या पुट क्या करेंगे? tan x करेंगे।
करेंगे पुट, पुट जेड बराबर क्या चीज है, और जैसे पुट करते उसका क्या करते हैं, तो सब लोग जानता है dz बटा dx, tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और dz बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x क्या चीज dx, काम का काम, मान तो निकालना था dz का ही ना, निकल गया। अब बताओ क्वेश्चन में देखेंगे ना, अब तुम्हें लोग बताओ कि tan x को क्या माना है z, और sec स्क्वायर dx को क्या माना है dz, बताओ हलवा प्रश्न नहीं हो गया, ऑन इंटीग्रेशन, बोलो ऑन इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, पावर जुटेगा जितना आएगा उससे क्या पड़ेगा, अब प्लस में क्या चीज से, बोलो इस जेड का मान कितना है, tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस क्या चीज से, बताओ सेम इसके पहले की तरह है कि नहीं, वहां पे साइन कॉस, यहाँ पर tan साइन, यही ना मिलेगा, समझ लेंगे। चलो तो वहां पे तुम्हारे हंसी हुआ और कुछ नहीं। आगे आइएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सेकंड नंबर, एक का दूसरा, tan 5x थीटा इंटू सेक पर पावर 4 थीटा dt। और दूसरा क्वेश्चन है, अब तुम लोग यहाँ जरा सोचना, हम तुम लोग से क्या बताए थे, यदि tan पे पावर, सेक पहले बताए थे, यदि सेक पर पावर सम संख्या हो तो पुट क्या करना है, ऐसा बोले थे कि नहीं, तो बताओ क्या सेक पर पावर सम है, ये तो बिल्कुल सोचना नहीं है, अगर नहीं रहेगा तब कुछ सोचेंगे, सेक पर सम है ये तब पुट क्या कर देंगे, तो बताओ पुट क्या लिखेंगे, जेड बराबर थीटा, थीटा लिखो ना, तो dz बटा d थीटा बराबर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, और dz बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब बताओ क्वेश्चन देख लो जरा नाउ, इसको z माना तो z पे पावर, इसको तुम क्या लिख सकता है, sec स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिख सकता है, अरे दो बार करके लिखी है। अब जरा बताना, जेड पर पावर 5 की लिख दिया हम sec स्क्वायर थीटा, बता sec स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकता है, dz लिख सकता है, अभी भी नाच रहा है, नहीं नाच रहा, हंसने दो, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक, जानते हैं कि नहीं, यहाँ से बता दो sec स्क्वायर थीटा बराबर, आपने पूछे कोई भी काम मान है कुछ है, तब बोलो कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dz, ठीक है ना। अब बताओ जेड पर पावर 5 1 की tan को तुम क्या माना है, तो क्या लिखेगा जेड स्क्वायर dz। अब बताओ तो जरा गुना कर देंगे तो जेड पर पावर, आई गुना करेंगे तो जेड पर पावर, कि 15 10 7, अब क्या हो गया dz, बोलो ऑन इंटीग्रेशन, तो बता दो जरा ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 6, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे 8 बटा 8, प्लस में क्या चीज, तूने जेड को क्या माना, tan 6 थीटा बटा 6 और tan 8 थीटा बटा 8 प्लस, ठीक है, ऐसे समझ में आंसर, जब तक कि तुम उसके बारे में नहीं जानते, ये बात है, यहाँ पे डालता है sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है, ध्यान देखो 1 प्लस tan से, ओहो मैंने पिए हम नजर उसको लग गया, अच्छा ठीक है, चलो मिटाया जाए इसको, इनका डबल करो, इनका डबल करो, दो का और
क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बताना, लगा दो बेटा। क्वेश्चन बताना जरा। तीसरा क्या है? 10 पर पावर 2x 4x sec स्क्वायर x dx, यही है ना? चलो तुम लोग बताओ, सबसे पहले हम सेक को देखेंगे कि tan को? सेक को। अब बताओ सेक पर पावर कौन संख्या? फुट क्या होगा? यही सब तो याद रखना है बाबू। तो यानी फुट क्या हो जाएगा? z बराबर tan x, तो dz बटा dx बराबर tan x का डिफरेंशिएशन। अब पता है पढ़ रहा है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन नहीं पता रहेगा तो बन पाएगा नहीं। तो dz बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx। काम खत्म। आएंगे इधर, लिखेंगे क्या? 9 में क्या हो जाएगा? इसको क्या माना है? z के पावर 4। इतना का मान क्या हो जाएगा? कोई नहीं कुछ बोलेगा, इंडिविजुअल पूछा जाएगा। बताओ रोशन, z पर पावर 4 का इंटीग्रेशन। चलो बताओ, बस करना कुछ है। पावर में एक जोड़ देंगे तो 4 1 5, और जितना आएगा उससे क्या दे देंगे? भागा, और प्लस में क्या? देखो गलती तुम्हारा नहीं है, ये गलती मेरा है। अब बोलो ऐसा मेरा क्यों गलती है? क्योंकि हम ज्यादा तुम लोग पर प्रेशर नहीं करते हैं। मन है तो पढ़ने आओ, मन है तो नहीं आओ। ऐसा हम कभी बोले हैं कि नहीं वो तो कर देंगे भाई? कभी बोले ऐसा? बाबू बड़े हो गए हो, इतना कि तुम समझाओगे। अरे क्लास जाना है तो जब तू ही नहीं एग्जिट रहेगा तो इतना कभी समझा पाएगा? समझा पाएगा? अब बताओ जेड का मान क्या माना है? तो क्या लिखेगा? tan 5x बटा में 5 प्लस क्या? आंसर। नोट देखो, जिस दिन पीछे करवाना चाहेगा हर नवंबर मार देंगे। छोड़ क्या घर में बैठल रहो। लिखा गया ये। चलो तो तुम लोग आगे तो नहीं बनेगा, आगे 4 5 नहीं तुम लोग से बनेगा। अगर चाहेगा ना 6 7 8 तक बना सकता है, यहाँ बीच में 2 को छोड़ के, ठीक है? तो तुम 8 तक क्लियर कर लेना। ओके? हाँ 5 6 नहीं बनेगा, 4 5 6 नहीं बनेगा, सॉरी 4 और 5 नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है? 8 तक क्लियर करके रखना, और 9 भी बन जाएगा, 10 भी, 10 तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां से पेन रहेगा तुम बना लेगा, ठीक है? तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।